नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ये बेहद खास एडिशन। और आज के टक्कर के एडिशन में बात होगी दिल्ली के विधानसभा में पेश हुई कैग रिपोर्ट की। और आज का टक्कर सुपर डुपर स्पेशल है, डबल स्पेशल है, क्योंकि आज इसमें दो बनाम दो है, यानी दो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, यानी ये दो बनाम दो की टक्कर जोरदार होगी। क्या केजरीवाल भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं या फंसाए जा रहे हैं? आज बड़ा सवाल है। मैं चाहूंगा पक्ष के साथ चेतावनी दे रहा हूं। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ। वादे के मुताबिक बीजेपी की दिल्ली सरकार ने शराब नीति पर कैग रिपोर्ट को टेबल कर दिया। 215 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक नई आबकारी नीति की वजह से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली आबकारी नियम 2010 के तहत लाइसेंस लेने के नियमों को तोड़ा गया। बिना जांच पड़ताल के लाइसेंस दिए गए। राजनीतिक लाभ देने और बैकडोर से डील की कोशिश की गई। पारदर्शिता की कमी और शराब माफिया को बढ़ावा दिया गया। कुछ कंपनियों को जरूरत से ज्यादा लाभ पहुंचाया गया। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। अभी और भी आनी है सीएजी की रिपोर्ट और इतनी सारी रिपोर्ट आएंगी भ्रष्टाचारों की। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ये पूरे जीवन में जेल से बाहर निकल पाएगा। ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली, उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। सीएजी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया। इससे पहले उप राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर बीजेपी गुप्ता ने हंगामा करने वाले 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान विपक्ष द्वारा किया गया जो भी कृत्य वो निंदनीय है। ये सस्पेंशन जो है ये 3 दिन का है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने बाबा साहिब आम्बेडकर और भगत सिंह का अपमान किया, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता के दफ्तर से दोनों की तस्वीरें हटा दी गई हैं। आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं, और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। आतिशी जी ने यह ड्रामा किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी की, शहीद आजम भगत सिंह जी की ना कोई फोटो उठा सकता है, ना को हटा सकता, ना हटाने की कल्पना कर सकता। वो पूजने योग्य हैं। शराब घोटाला करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम के पीछे छुपते हैं। सवाल है कि कैग की रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार वाले दाग क्या और गहरे हो गए हैं, और क्या इससे अरविंद केजरीवाल की छवि को गहरा धक्का लगेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कैग रिपोर्ट आपके भ्रष्टाचार पर चोट। और आज हम एक बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले विश्लेषण देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी यानी आपके भ्रष्टाचार पर चोट करने वाली कैग रिपोर्ट का विश्लेषण। दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। थोक विक्रेता मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। थोक लाइसेंसों का फायदा बढ़ा, जबकि इससे एक्सचेकर को यानी सरकार को नुकसान हुआ। रिपोर्ट में नियमों की अनदेखी का आरोप है। 100 करोड़ के अगर हम देखें तो शुरुआती निवेश की शर्त की अनदेखी की गई। कई बिडर्स ऐसे थे जिनकी आय बीते 3 साल में शून्य थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब मैं चौथे पॉइंट की तरफ आता हूं। एक्सपर्ट्स की सिफारिशों को खुले तौर पर अनदेखा किया गया। बंदर बांट का आरोप है। एक आवेदक को 2 दुकानें संचालित करने की इजाजत थी, लेकिन बाद में एक आवेदक को 54 दुकानें संचालित करने दी गई। इससे कार्टलाइजेशन बढ़ा। यह बड़ा आरोप है। अब कैबिनेट और एलजी की मंजूरी नहीं ली गई। कंपटीशन कम करने की वजह से सरकार को
नुकसान हुआ, यह बड़ी बात है। और इसके अलावा अब आबकारी नीति में मिलने वाली रियायतों के लिए कैबिनेट और एलजी की मंजूरी नहीं ली गई, यह एक बड़ा आरोप है। अब मैं 7वें पॉइंट की तरफ आता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनिंदा कंपनियों के लिए बैटिंग की गई और जरूरत से ज्यादा लाभ पहुंचाया गया। 367 शराब ब्रांड्स में सिर्फ 25 यानी 25 ब्रांड्स की 70% बिक्री हुई है। यह बहुत बड़ा आरोप है। और आज का बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल है कैग रिपोर्ट के भंवर में केजरीवाल की सियासी नैया फंस गई है। मेरे साथ आज एक नया एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आर पार जाना जाता है नए नए प्रयोगों के लिए और ऐतिहासिक डिबेट्स के लिए। और आज 2 बनाम 2 एक बार फिर हम लेकर आए हैं 2 बनाम 2। अजय आलोक है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली विधानसभा के विधायक मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के हरीश खुराना, उनका अभिनंदन है। और दूसरी तरफ है कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनका अभिनंदन है। और ऋतुराज झा हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप चारों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत मैं 2 विधायकों के साथ ही करता हूं। पहले हरीश खुराना, आपके पास 40 सेकंड आता हूं और पूछता हूं, क्या आपको लगता है जैसा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आतिशी सिंह आरोप लगा रही हैं और वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि कुल मिलाकर कुछ भी नहीं निकला है, सिर्फ ड्रामेबाजी है, भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करना चाहती है? देखिए, हम पिछले कई सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे अभिष जी, और हम कह रहे थे और दिल्ली की जनता भी चीख चीख के कह रही थी कि शराब के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस बात की तस्दीक सीएजी ने भी साफ साफ शब्दों में करी है। ये मेरा मानना ये है कि एक सिर्फ फाइनेंशियल घोटाला नहीं है, एक ऐसा घोटाला भी है जो मानवता को तार तार भी करता है। मैं फाइनेंशियल घोटाले में बाद में आऊँगा अमिश भाई, लेकिन आप ये सोचिए, जब हम लोग पूरा हिंदुस्तान, दिल्ली अपने ऑक्सीजन के लिए अब तरस रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, इस घर उस घर जा रहा था कि उनको ऑक्सीजन मिल जाए, एक व्यक्ति जो दिल्ली को अपने आप का मालिक कहता था, सिर्फ व्यवस्था कि शराब माफियाओं को कैसे फायदा पहुंचाया जा सके, शराब माफियाओं के साथ कैसे मिलके अपनी जेबें भरी जा सके, ये मानवता को तार तार करने वाली घटना है या नहीं है, ये मैं दिल्ली की जनता पे छोड़ता हूँ, हिंदुस्तान की जनता पे छोड़ता हूँ। अब आता हूं मैं फाइनेंशियल उसके ऊपर। जी बिल्कुल, मैं फाइनेंशियल पर आएंगे, अगले पड़ाव पर फाइनेंशियल पे आएंगे, अगले पड़ाव पर फाइनेंशियल पे आएंगे। लेकिन कुलदीप कुमार, सीधा सवाल है, आप लोग कैग के भंवर में फंस गए हैं। जिस रिपोर्ट को आपने दबाया, जिस रिपोर्ट को आपने छुपाया, वो सदन में प्रेजेंट हो गई है और यही आपके लिए मुसीबत है, शराब घोटाला और शीश महल। देखिए अमीश भाई, जो रिपोर्ट आज प्रस्तुत की गई है उसमें कुल 8 चैप्टर हैं, जिनमें से 7 चैप्टर पुरानी एक्साइज पॉलिसी के बारे में है 2017 से 21 तक, और 1 चैप्टर 2021 से लेकर नई पॉलिसी के बारे में है। अब कैग रिपोर्ट कहती क्या है? कैग रिपोर्ट कहती है कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी के अंदर बहुत सारे लूप पोल थे, वहां पर शराब का अवैध धंधा चल रहा था, हरियाणा उत्तर प्रदेश से शराब को दिल्ली में लाके दिल्ली के रेवेन्यू की लूट हो रही थी, दिल्ली के अंदर शराब माफिया एक्टिव था। और वो शराब माफिया कौन थे? जो ठेकेदार थे, जिनके ठेके थे, वो 28% से ज्यादा का प्रॉफिट कमाने का काम करके सरकार को चूना लगा रहे थे। और उस कैद के ऊपर ये भी साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी ने जो एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई थी, वो एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ना था और बढ़ना चाहिए था। और वो पॉलिसी कहीं ना कहीं उस जो काला बाजार था शराब माफियाओं का, उसको खत्म करने के लिए एक के साथ एक फ्री देकर, एक के साथ एक बोतल फ्री देके आप किसको फायदा पहुंचा रहे थे? कुछ सिलेक्टेड ब्रांड्स को फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा था? इसके अलावा जब 100 करोड़ रुपए, एक सेकंड सर सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है, जब 100 करोड़ के शुरुआती निवेश की शर्त की अनदेखी क्यों की गई? कई बिडर्स के लिए यह अनदेखी क्यों की गई? और बीते 3 साल में उनकी जो आय थी, उनका जो रेवेन्यू था, वो शून्य था, लेकिन उनको दिया गया, क्यों दिया गया? ये गंभीर सवाल है। और एक्सचेकर को मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, प्रतिबंधित इलाके में दुकान से घाटा हुआ 941 करोड़ 53 लाख रुपए का, दोबारा नीलामी नहीं हुई, उससे घाटा हुआ 890 करोड़ रुपए का। कोरोना में फीस में जो छूट दी गई वो 144 करोड़ की दी गई। सिक्योरिटी डिपॉजिट कम वसूला गया, उसमें 27 करोड़ 15 लाख का घाटा हुआ। ये टोटल कैलकुलेट आप करेंगे तो ये करीब 2002 करोड़ 68 लाख रुपए बनता है। 2000 करोड़ का दिल्ली की एक्सचेकर को चूना। यह सीधा सवाल है,
कैग की रिपोर्ट पर तो आप ही लोग सवाल खड़ा करते थे अन्ना हजारे के टाइम पर। अब अपनी बारी क्या होगी? जवाब सुनिए ना जी कुलदीप जी, अमीश भाई, मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं। जवाब तो सुनिए। देखिए, आपने 2000 करोड़ के घाटे की बात करी, वो एक्साइज पॉलिसी सही से इंप्लीमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया गया। आपने वापस ले लिया। एक्साइज पॉलिसी के ऊपर सीबीआई ने दबाव में आकर नहीं वापस नहीं लिया, वापस नहीं लिया। अमीश भाई, गुमराह मत करिए। इस पॉलिसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बंद कराया, अधिकारियों पे दबाव डाला, अधिकारियों ने फाइल साइन नहीं की, उसकी वजह से नए ओके हरीश खुराना रिप्लाई, ओके हरीश खुराना रिप्लाई, देन अजय आलोक एंड ऋतुराज झा। ओके हरीश खुराना ओके हरीश खुराना 40 सेकंड। ओके कुलदीप कुमार, यू मेड ओके आम आदमी पार्टी एमएलए, यू मेड योर पॉइंट, लेट बीजेपी एमएलए मेक हिज पॉइंट। 40 सेकंड एंड रिस्पेक्ट द टाइम, रिस्पेक्ट द टाइम। देखिए बिल्कुल बिल्कुल एंड रिस्पेक्ट द टाइम। ओके हरीश खुराना क्विकली 40 सेकंड्स। अमीश जी जैसे कुलदीप जी झूठ की दुकान है, इनकी पूरी पार्टी झूठ की दुकान है। मैं चुनौती देता हूं, डॉक्यूमेंट दिखाएं कि एलजी ने वापस लेने का दबाव डाला, कोई चिट्ठी लिखी होगी, आपने वापस लिया आपने। दूसरी बात, इस टेंडर की प्रमुख शर्त यह थी कि होलसेलर जो है उन्हें डील नहीं कर सकता और मैन्युफैक्चरर होलसेल। कुलदीप जी बीच में नहीं बोले हरीश खुराना। ये बात इंडो स्पिरिट सीबीआई एफआईआर कर देगी, वो अधिकारी वह साइन कर देगा फाइल को। आप बताइए, अब ये देखिए ना बीच में क्यों बोल रहे हैं ये? करेगी। देखिए एक डेकोरम तो मेंटेन करिए। अब ये सदन तो है नहीं, ये सदन तो है नहीं कि जिसके अंदर मैं किसी को बाहर कर पाऊं और ना मैं किसी को बाहर करने का अधिकार रखता हूं। वो हरीश खुराना। अमीश जी अभी अभी अमीश जी इनके पास ये जवाब नहीं है कि जब होलसेलर अलाउड नहीं था रिटेल करने के लिए, मैन्युफैक्चरर अलाउड नहीं था होलसेल करने के लिए, तो क्यों किया गया? इस पे सवाल उठता है, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कुलदीप जी। मैं नाम लेके कह रहा हूं, इंडो स्पिरिट नाम की कंपनी है जो होलसेलर थी, उसने टाई अप किया मंगूटा से। मंगूटा और इंडो स्पिरिट का टाई अप हुआ, मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेल के धंधे में अंदर 2 ठेके अलाउड थे, 54 ठेके कैसे ले लिए? ओके यू मेड योर पॉइंट। जवाब देगा कैसे बात कर रही है? बताया नहीं था आपने। सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना आप, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुना था आपने? सुप्रीम कोर्ट ने क्या भैया कहा? सीएजी की क्यों नहीं रोक पाए बेल को? हुई ना बेल? सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लो पहले, सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लो। और ये वो सीएजी की रिपोर्ट है जिसको आप चिल्ला के नुकसान हुआ, याद करिए पर आप क्या बोला करते थे। एक सेकंड कुलदीप, आप ये नॉन स्टॉप हो रहे। कुलदीप जी देखिए, आपके बीच में कोई, देखिए मेरा ना बीजेपी के भी 2 मेहमान हैं, आम आदमी पार्टी के भी 2 सम्मानित मेहमान हैं। मेरा निवेदन है एक मुझे पता है कि स्टेक्स आए हैं, पॉइंट्स आए हैं और निश्चित तौर पर आप लोगों दोनों को अपनी बात को रखना है। मैं अजय आलोक के पास आता हूं, ऋतुराज जी के पास उसके बाद आता हूं। अजय आलोक, ये पूरा शीश महल, ये पूरा शराब घोटाला जिसको ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा इलेक्शन को बनाया और फिर वो बीजेपी इलेक्शन जीती, अरविंद केजरीवाल स्वयं का चुनाव हार गए। आज आतिशी कह रही हैं कि जो कि एलओपी है वो कह रही है कि कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ ड्रामेबाजी है, नौटंकी है। देखिए अमीश जी, सबसे पहली बात 2-3 बहुत सिंपल रखते हैं, इसको टेक्निकल में मत उलझाइए, क्योंकि ये चाहेंगे टेक्निकल में उलझाना और बात को डेविएट करना, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। ये इतने ही साफ थे तो 2015 के बाद से आज तक सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं रखी विधानसभा में? नंबर 1। 2020 में ऐसी क्या नीयत हो गई थी आपकी? 15 से 20 आपने कोई पॉलिसी चेंज नहीं की, 20 के बाद आप लगातार ही पॉलिसी चेंज करते गए, किससे इंस्पायर हुआ? मैं बताता हूँ, ये जो भी दिख रहा है ना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये भी सिर्फ शराब घोटाला आया है, अभी बहुत सारे घोटाले निकलने बाकी हैं। अभी एजुकेशन घोटाला निकलेगा, हेल्थ घोटाला निकलेगा, अभी लगातार घोटालों पे घोटाला निकलेगा। अरे और तो छोड़िए ना, कैबिनेट मिनिस्टर को आप ही ने इंटरव्यू किया ना, सिरसा जी को। वो सद्दाम हुसैन वाला भी ऑफिस भी निकलेगा, 70-80 करोड़ का ऑफिस बना दिया। बात है कि इंस्पिरेशन कहां से मिली? ये कांग्रेस और लालू यादव से इंस्पायर होकर केजरीवाल बढ़ गए आगे, कप्टीवाल। कोई चीज नहीं छोड़ा जिसको लूटा नहीं है इन लोगों ने, कोई चीज नहीं छोड़ा। और अब मैं टेक्निकल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये रिपोर्ट तब चलेगी पीएससी में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विधानसभा की जांच करेगी, रिपोर्ट सदन में देगी और विधान स्पीकर कह चुके हैं सदन उस पे हिसाब से निर्णय लेगा। एफआईआर होगी, जेल जाना तय है। देखिए कुछ नहीं बना है, ये ड्रामा कर रहे हैं परसों से विधानसभा में। अंबेडकर का अपमान कर दिया तो मूर्ति हटा दी। अरे अंबेडकर की मूर्ति को आतिशी अपने पैर पे रखी हुई थी, उस वक्त अंबेडकर का अपमान नहीं हुआ। नौटंकी करने की एक सीमा होती है। वो दृश्य सबने देखा, वो दुखद दृश्य था जिसमें ये है कि जब जेल जाएंगे एलओपी और इतने लंबे जेल जाएंगे कि तिहाड़ जेल में कप्टीवाल की मूर्ति लगानी पड़ेगी। जी
मैं सीधा रुख करता हूं ऋतुराजा का। ऋतुराजा, क्या आपको लगता है कि मजिंदर सिंह सिरसा जो कि कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने बोला अभी तो और मामले सामने आएंगे, शीश महल की आप बात करते हो, ये 80 करोड़ का लग्जूरियस दफ्तर बनवाया अरविंद केजरीवाल ने, वो सामने आएगा पब्लिक के, और वो जब सामने आएगा तो लोग सद्दाम हुसैन का दफ्तर भूल जाएंगे। सद्दाम हुसैन टाइप का दफ्तर बनवाया गया है। मजिंदर सिंह सिरसा कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार। सीएजी रिपोर्ट, इस सीएजी रिपोर्ट के अंदर में दो बात बहुत स्पष्ट कर दिया है सीएजी ने कि एक, दो राज्यों में एक जैसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया, एक है पंजाब, एक है दिल्ली। क्योंकि पंजाब पूर्ण राज्य है, वहां पर 2022 में यह पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है और 2024 तक इस पॉलिसी के अंदर में 65% राजस्व की बढ़ोतरी होती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में 1 साल के लिए इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है किसी तरीके से, और सीएजी साफ अपने रिपोर्ट में कह रहा है, जैसा कि कुलदीप भाई ने भी कहा, कि 8 चैप्टर है, 7 पुराने पॉलिसी को लेकर के है, एक इस पॉलिसी को लेकर के है, कि 4000 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार राजस्व के रूप में प्राप्त करती है, मतलब कि पुरानी पॉलिसी के हिसाब से उसमें इतनी दिक्कतें थी, स्मगलिंग हो रही थी, 28% राजस्व की चोरी हो रही थी, जिसमें अगर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता तो 2000 करोड़ का नुकसान नहीं होता। नुकसान का मतलब क्या है? यहां पर 4000 करोड़ से 8900 करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए एस्टिमेटेड था, लेकिन 2000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 2000 करोड़ की बढ़ोतरी और हो सकती थी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होने दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नहीं होने दिया, सीबीआई ने नहीं होने दिया, ईडी ने नहीं होने दिया। मतलब आप कह रहे हैं जो चौकीदारी कर रहा था सीबीआई, आपको लग रहा है सीबीआई घाटा करवा रही थी, आप लोग घाटा नहीं करवा रहे थे। ये पहली बार है आरोप सीबीआई पे है जी, आरोप सीबीआई पे है, आरोप कोर्ट्स पे भी होगा, फिर तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भी आरोप होगा, जिसने बेल नहीं दी, जिसने पूछा सवाल कि ये पॉलिसी विड्रॉ क्यों करी। नहीं तो आप जाते कोर्ट के अंदर, नहीं एक सेकंड ऋतुराजा, आप भी उस समय एमएलए थे, आप कोर्ट में जाते उस टाइम पर कि ये पॉलिसी विड्रॉ नहीं होनी चाहिए, यू शुड हैव गॉन टू द कोर्ट। एक चक्कर को एलजी नुकसान कर रहा है। अरे सुन तो लो, मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात को ऋतुराज जी। पॉलिसी में अगर कहीं कोई दिक्कत होती तो हम पंजाब में इंप्लीमेंट थोड़ी करते। पंजाब पूर्ण राज्य है, अच्छा पंजाब में भी इंप्लीमेंट कर रखी है, 65% की राजस्व की प्राप्ति, अच्छा ठीक है, ओके पॉलिसी है, ओके। अमीश देवगन जी, बेहतर डिबेट तब हो पाएगा जब आप इस पॉलिसी को पढ़ेंगे। नहीं बिल्कुल इस पॉलिसी को कई बार पढ़ चुके हैं सर, कई बार पढ़ चुके हैं। मैं तो आतिशी जी से भी सवाल पूछ चुका हूं। एक सेकंड सीएजी ने कहा है अजय आलोक सर नॉन स्टॉप नहीं हो सकता, फॉलो करें टाइम लिमिट को। ओके इस समय मैं मेरा निवेदन है एक एक करके। ओके अजय आलोक, एक तो ये आप मेरा सवाल ये है कि केजरीवाल जी के बारे में आप अब केजरीवाल के दफ्तर को भी बीच में लेके आ गए हैं। 80 करोड़ का दफ्तर है ये, अभी तो शीश महल की बात हो रही थी सिर्फ। ओके अजय आलोक, ओके ऑडियो डाउन। ओके अजय आलोक 40 सेकंड्स टाइम लिमिट को फॉलो करें। मिनट मुझे ये बात बताएंगे अमीश जी कि शराब नीति जब जज के सामने सिसोदिया ने अरेस्ट होने के बाद अपनी एप्लीकेशन दी तो माननीय न्यायालय के जज साहब ने सिसोदिया जी से पूछा, जो उस वक्त आबकारी मंत्री थे, कि अगर आपकी शराब नीति इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों लिया। ये ऑन रिकॉर्ड कोर्ट का स्टेटमेंट है सिसोदिया का कि क्यों वापस लिया। अब ये कह रहे हैं कि सीबीआई और एलजी के दबाव में वापस लिया। मतलब झूठ बोलने की एक सीमा होती है भाई। मैंने कहा ना ये लोग थेत्थर है, ये कितना झूठ बोलेंगे इसका कोई हिसाब नहीं। कोर्ट में स्टेटमेंट दिया हुआ है क्यों वापस लिया शराब नीति, और उस पर बहस कर रहे हैं यहां बैठ के डिबेट में। कोर्ट में स्टेटमेंट है, कुछ तो शर्म कीजिए। मनीष सिसोदिया को क्यों फंसा रहे हैं? कोर्ट पे क्या मानना हो जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, समझे। कोर्ट में जो स्टेटमेंट सुन लो मत करो, सुन लो सुनो पूरी बात सुनो। क्या सुन लो लूट लिया, क्या सुन लो करो। अरविंद केजरीवाल अभी तक न फ्लैट लेंगे, न बंगला लेंगे, न गाड़ी लेंगे। ऐसा अद्भुत प्राणी कहीं देखा है? 2 राज्यों की जेट प्लस सिक्योरिटी लेके घूमते हैं। इनके नेताओं का हाल देखिए, राघव चड्ढा, 100 पुलिसमैन, पंजाब पुलिस के कमांडो लगे हुए हैं। किससे सुरक्षा का खतरा है? ओके अजय आलोक यू मेड योर पॉइंट। ओके देखिए आप जिन बातों के अगेंस्ट थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, भ्रष्टाचार में आप फंस गए। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। उसके अलावा वीवीआईपी कल्चर,
मुझे जवाब अब देने तो दो ना। दफ्तर के ऊपर बात हो रही है, जवाब दीजिए ना दफ्तर के अरे ऊपर। BBI कल्चर- 80 करोड़ का अरे दफ्तर CAG बनाया है आप लोगों ने। रिपोर्ट पे आपको डिस्कशन करना है ना। कोई अजय डिस्टर्ब नहीं आलोक ने करेगा। कहा, अजय आलोक ने कहा मुझे जवाब तो देने दो। हाँ बिल्कुल दे रहा हूं मुझे मैं। जवाब देने दो 80 ना। करोड़ का दफ्तर आपने बनाया है कहा- आप लोगों ने। आपने कहा कि एक्साइज सुन लो ना अभी पूरी बात। 80 करोड़ का दफ्तर, 2700 करोड़ का राजमहल भी बनाया गया है। एक सेकंड सुन लो। आप कह रहे हो कि एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया? जी, एक्साइज पॉलिसी को वापस इसलिए लिया गया क्योंकि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करने दे रहे थे, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। सीएजी रिपोर्ट भी इस बात को कहता है। अगर इट वुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड वेल तो 2000 करोड़ का राजस्व और मिल सकता था, 4000 करोड़ का मिल रहा था। 4000 करोड़ से 6000 करोड़ प्राप्त किए, लेकिन 8900 करोड़ मिल सकता था अगर इसको ठीक से इंप्लीमेंट करते। अधिकारी डर गए, बुरी तरीके से डर गए। सीबीआई ईडी का अजीब लॉजिक आप दे रहे हैं। झूठा केस शुरू हुआ जिसके चलते ये केस नहीं चल पाया, जिसके चलते ये पॉलिसी आगे नहीं बढ़ पाई। सेम पॉलिसी ऋतुराज पंजाब जी, में ये 3 बात साल से चल बोलकर रहा है। आप 65% ऑनरेबल कोर्ट को धता बता रहे हैं। की प्राप्ति हुई है। एक सेकंड अजय आलोक, ये और कोर्ट का ऑनरेबल कोर्ट स्टेटमेंट की है, बात रिकॉर्डेड स्टेटमेंट सुनिए, कोर्ट का। 2.5 साल से, अरे सुनिए, आप सुनिए पहली बात, 2.5 साल से आप केस नहीं कोर्ट चला का पा रहे हो। रिकॉर्डेड इस स्टेटमेंट केस है में सिसोदिया सब का। इसी से आप लगा झूठ मत सकते हो। बोलिए। आप 2.5 साल से केस नहीं चला पा रहे हो। आप मुझे बताइए इस केस में क्या इन्होंने प्रॉब्लम है। कोर्ट में चार्जशीट कहा तक है दाखिल कि हम कर गैर पाए। अनुबंधित क्षेत्रों 2.5 में दुकान साल खोल से रहे केस थे, नहीं चला पा रहे स्कूल हो। के बगल में, मंदिर आप के बगल राष्ट्रीय में, चैनल मस्जिद पे के बगल झूठ में, बोल गुरुद्वारों करके के बगल में, देश को जिसपे बदलाने एलजी ने की कोशिश ऑब्जेक्शन मत किया। करना। ये कोर्ट का हम लोग- स्टेटमेंट है। आप नहीं, बेशरम नहीं, की नहीं, एक नहीं, सेकंड नहीं, ऋतुराज, आपने बोला आपको 1 मिनट अपनी बात रखनी है, आपने 1 मिनट बात रखी। अब अजय आलोक, मेरा निवेदन है 30 सेकंड। एक सेकंड मैं फिर आता हूं। मैं कहता हूं एक एक करके बोले, किसी की बात समझ नहीं आएगी। ओके अजय आलोक, 30 सेकंड, शार्प रिप्लाई। भाई मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं अमीश, ये आपके चैनल पे बैठ के झूठ परोस रहे हैं। मतलब कोर्ट में स्टेटमेंट है ये सिसोदिया के वकील का, जो कि रिकॉर्डेड है। ये कोर्ट का स्टेटमेंट है मेरे पास। उसमें साफ कहा गया है वापस क्यों लिया सिसोदिया ने। ऑडियो डाउन करिए जो नहीं बोल रहा है। उसका जवाब दिया गया अजय कि आलोक की बारी है, आबकारी 30 सेकंड। मंत्री रहते हुए सिसोदिया के पास और भी बहुत सारे विभाग थे। उपराज्यपाल ने शराब वेंडर्स को गैर अनुरूप क्षेत्र, जैसे कि स्कूलों के बगल में, कॉलेज के बगल में, मंदिर के बगल में, मस्जिद के बगल में, गुरुद्वारों के बगल में शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी। इससे नुकसान होने लगा, इसलिए वापस लेना पड़ा। ये कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ये मनीष सिसोदिया का स्टेटमेंट है। कुलदीप झूठ कुमार बोलते हैं कि एलजी के दबाव में किया, सीबीआई के दबाव में किया। कुलदीप कुमार अरे को basically लेके चोर आइए। है, आपको बता रहे हैं। कुलदीप कुमार को लेके आइए आप। कुलदीप कुमार एक बात और बता दो। अजय आलोक, मेक योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। 10 सेकंड और दीजिए, बस 10 सेकंड और। 10 सेकंड देखिए नहीं 10 सेकंड और, बस 10 सेकंड देखिए। और। सिर्फ 10 Why don't सेकंड। you? आप ये Why सोचिए are कि you not allowing me to reply? कोरोना काल में एक काम नहीं हुआ है, सिर्फ शराब घोटाला नहीं हुआ है। कोरोना काल में सबसे बड़ा मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हुआ। कोरोना काल में शीश महल बना। इस आदमी के दिमाग की गंदगी देखिए, लोग मर रहे हैं। आइए अपना ओके कुलदीप कुमार, कुलदीप कुमार, ठीक कहा हरीश भाई ने। कुलदीप कुमार ऑन स्क्रीन, नो वन हैज ऑल ऑडियोज डाउन। कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी एमएलए। कुलदीप कुमार, मेरा बहुत डायरेक्ट सवाल है, वीवीआईपी कल्चर जिसके आप अगेंस्ट थे, उसको जैसे अभी बीजेपी के नेता ने, प्रवक्ता ने बोला, डबल सिक्योरिटी के साथ घूम रहे थे अरविंद केजरीवाल, और साथ ही साथ राघव चड्ढा की सिक्योरिटी की तो बहुत चर्चे इस समय हो रहे हैं। वो भी 100 पुलिस वालों के साथ घूम रहे हैं, जो बात कर रहे हैं अजय आलोक। साथ ही साथ अब ये सिर्फ शीश महल की बात नहीं है, ये मामला आगे बढ़ गया है। मजिंदर सिंह सिरसा, जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि 80 करोड़ का दफ्तर भी बनाया है, और वो सद्दाम हुसैन के दफ्तर के बराबर का है। देखिए 2700 करोड़ का राजमहल भी कोविड काल में बना था। और बात राघव चड्ढा की आती है तो बताया, तो झूठ बोलने में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। मैं इनसे पूछता हूं, परवेश वर्मा जिस कोठी में रह रहे हैं पिछले इतने सालों से, सांसद न रहने के बाद भी 8 महीने हो गए, वो किस अधिकार से वहां रह रहे थे? उन्हें कौन से ऐसे, खाली परवेश वर्मा जी नहीं, हजारों नेता भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर बड़ी बड़ी सिक्योरिटियों में चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। ये बड़े बड़े राजमहल जैसे ऑफिस जो खड़े हो रहे हैं जगह जगह जा जाके, वो कहां से खड़े हो रहे हैं? अभी दिल्ली में इतने एकड़ के अंदर आरएसएस का नाम कार्यालय बना के खड़ा किया, वो किसका पैसा था? केवल जनता का पैसा था। ये झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अडानी के 20,000 करोड़ रुपए के मामले को जो प्रधानमंत्री व्यक्तिगत मामला बताते हैं, उसकी जांच कब होगी? उसकी जांच कब करी जाएगी? मैं कहता हूं निष्पक्ष जांच की जाए, और इसकी भी जांच की जाए कि दिल्ली की सरकार को अगर 2000 करोड़ का नुकसान हुआ तो वो नुकसान पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह से हुआ, और वो किसने रोकी? वो पॉलिसी रोकने का काम दिल्ली के कुलदीप जी, 80 करोड़ का दफ्तर बना था कि नहीं बना था? जिस दफ्तर की बात हो रही है, 80 करोड़ का दफ्तर बना था कि नहीं, जो सिरसा साहब का आरोप है और खुलासा है, वो कह रहे हैं इतना बड़ा खुलासा है, आम आदमी पार्टी इसको संभाल नहीं पाएगी। 80 करोड़ का लग्जूरियस ऑफिस बनवाया है, ये मजिंदर सिंह सिरसा ने बोला है।
जिस गाड़ी के लिए बार बार कहते थे उसी गाड़ी में मुख्यमंत्री चल रही हैं। और हम मुझे जिस दफ्तर की बात करेंगे, जहां की बात करेंगे, वहां से बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरों को हटाने का काम ये लोग कर रहे हैं। जो अभी आज ये लोग कह रहे थे ना, वहां अपने प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो हटाने का काम कर रहे हैं। वहां से इतने बेशरम लोग हैं, इनको मेरे भी हैं लेकिन बाबा साहब से बड़े नहीं है। प्रधानमंत्री मेरे होंगे लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े नहीं है। वो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं, बिल्कुल गलत। बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर मुख्यमंत्री के पीछे लगी हुई थी, वहां से तस्वीर को हटा के वहां पर मोदी जी की तस्वीर लगाई गई है। ये दिखाता है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी की लगी है ना बाबा साहब की जगह पे। ओके हरीश खुराना वांट्स टू रिप्लाई। मतलब भारतीय जनता पार्टी बताना चाहती है ओके हरीश खुराना, मोदी जी बाबा साहब से बड़े हैं। जी हरीश खुराना, लेट बीजेपी एमएलए कम इन, बीजेपी एमएलए। ओके हरीश खुराना, बीजेपी विधायक जी की बातें कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बातें कुलदीप भाई कर रहे हैं। जरा इस तस्वीर को मैं आपकी जनता के सामने दिखाना चाहता हूं। अमीश भाई, जमीन पर बाबा साहब अम्बेडकर पड़े हुए हैं और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के पैरों में पड़े हुए हैं। जो ये है सम्मान आतिशी जी का और आम आदमी पार्टी का अम्बेडकर जी के लिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड की बातें तो ये करना छोड़ दें। ये बातें करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम बहुत सम्मान करते हैं। आज का इस सम्मान, ये आज की फोटो है भाई, ये आज का ही फोटो है मेरे भाई, ये आपकी किसकी फोटो है? साथ में तुम ही बैठे हुए हो, कुलदीप साथ में तुम ही बैठे हुए हो, कुलदीप साथ में तुम ही बैठे हुए हो, बैठा हुआ हूं। हरीश खुराना जी, ये तस्वीर पड़ी नहीं है, सहसम्मान रखी हुई है। क्या पैरों में पड़ी हुई है तस्वीर? कुलदीप जी आप रखी हुई है। अरे गजब, सहसम्मान, सहसम्मान कौन बनता है? गजब, चैनल पे बैठ के झूठ परोसिए। गजब, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह, चोरी करो, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह, अम्बेडकर कहने से क्या होगा? वो कहते थे ना, दिल्ली के लोग जवाब देंगे, देश के लोग ये जवाब दीजिए, ये जवाब दीजिए ना, पैरों में पड़े हुए। नहीं, एक सेकंड, ऑडियोज डाउन, ओके ऑडियोज डाउन, एक सेकंड। कुलदीप कुमार, मेरा निवेदन आपसे ये है, आप बगल में थे, क्या वो तस्वीर ऊपर थी? क्या मिसकोट कर रहे हैं हरीश खुराना, या वो जमीन पर ही पड़ी हुई थी? क्योंकि जो तस्वीर मैंने देखी है उसमें आतिशी बैठी हुई है और तस्वीर जमीन पर ही है। क्या आपको लग रहा है कि ये गलत बात है? ये एआई मैन्युफैक्चर्ड तस्वीर है, तो जरूर क्लैरिफाई करिए अगर ऐसा कुछ है। बिल्कुल हरीश खुराना जी बिल्कुल मिसकोट कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। लोग कौन से डिबेट डिरेल करना चाहते हैं। पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आतिशी जी बैठी हुई हैं, तस्वीर उनके हाथ में है। ये झूठे लोग हैं, झूठ परोसते हैं। बाबा साहब की तस्वीर को मुख्यमंत्री के पीछे हटाते हैं और साइड में लगाते काम करते हैं। मोदी जी की तस्वीर लगाने का काम करते हैं। ये देखिए, बाबा साहब की तस्वीर मुख्यमंत्री के पीछे, और अगली तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री की फोटो हटाने वहां से। इस तस्वीर की सच्चाई आज देश देख रहा है क्या है। और कुलदीप साथ बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री के हाथ में तस्वीर है, एक सेकंड, जी के हाथ में तस्वीर है। कुलदीप, ये तस्वीर मेरी पीसीआर टीम बता रही है, हमारी एआई टीम बता रही है कि ये तस्वीर एडिटेड नहीं है, ये तस्वीर वही है जो एग्जैक्टली है। ओके, आई हैव गॉट द इंफॉर्मेशन। हमारी एआई यूनिट हमारे नेटवर्क की कह रही है कि ये तस्वीर सही है। क्या ये तस्वीर सही है? और तस्वीर वहीं पर ही ये तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, आप देख सकते हैं कहां पर रखी हुई है तस्वीर। एक पार्क है, आतिशी बैठी हुई है आलती पालती मारकर, और उनके पैरों के पास बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है। ओके कुलदीप कुमार, डिनाइड। क्या आपको लगता है ये गलत हुआ है? क्या आपको लगा? ओके हरीश खुराना, यू मेड योर पॉइंट। मिस्टर खुराना, यू मेड योर पॉइंट। मोहम्मद सबमिशन, मिस्टर खुराना डोंट इंटरफेयर। ओके कुलदीप जी, अमीश भाई जी 30 सेकंड। अमीश भाई, आपने अगर वो तस्वीर देखी है तो जनता को गुमराह आप भी मत करिए, खुराना जी भी ना करें। आतिशी जी नीचे जमीन पे खुद बैठी हुई हैं और सह सम्मान उनके हाथ में बाबा साहब की तस्वीर है, बगल में मैं मौजूद हूं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो अपने पीछे से बाबा साहब की तस्वीर को हटाते हैं और मोदी जी की तस्वीर लगाते हैं, हम लोग वो हैं जो बाबा साहब। ओके, अब मैंने आपको पूरा टाइम दिया, अब आप बीजेपी के वक्ता को भी पूरा टाइम दीजिए। ओके, मैं अजय आलोक और हरीश खुराना, एक सेकंड हरीश खुराना, आपने अपनी बात को रखा, आप दोबारा रखना चाहते हैं? रखिए 20 सेकंड। जी अमीश भाई, कुलदीप जी साथ बैठे हुए हैं, उनके हाथ में तस्वीर है,
ये है। और आतिशी जमीन पर फोटो पड़ी हुई और अपने हाथ में मोबाइल खेल रही हैं, ये है सच्चाई। और मैं चुनौती देता हूं कुलदीप को, मेरे ऊपर मानहानि का दावा करना चाहे करें, मैं चुनौती देता हूं, इस तस्वीर को झुठला के दिखाएं कि मैं गलत झूठ बोल रहा हूं राष्ट्रीय चैनल के ऊपर। इसके अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना, आप कल मुझे मेरे ऊपर केस कर दीजिए, क्यों नहीं करते? इसलिए मेरा कहना ये है कि झूठ अब सामने आ चुका है। मैं आपके सामने कुलदीप कुमार कुलदीप मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं चुनौती मैं देता आपके हूं बीच में नहीं आपको, बोला इसको था। झुठला के और दिखाएं जो तस्वीर बार को बार आप। कहते हैं हमने पीछे फोन हमने देख हटा दी, हमने हटा ये दी। लीजिए, अरे ये देख भैया लीजिए। उस तस्वीर के भी वहां से अगर हमने साइड में रखी, साइड में लगाई, बीच में महात्मा गांधी की फोटो लगाई, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? महात्मा गांधी जी की फोटो लगी है तो राष्ट्रपिता है। हमने किसी की प्राइवेट तस्वीर नहीं लगाई। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और महात्मा गांधी लगेंगे तो सुन लीजिए, अगर बाबा साहब की तस्वीर हटाओगे तो मुझे प्रॉब्लम है, हटाने नहीं देंगे आपको, ये सोच लेना। तो महात्मा गांधी जवाब दे, आपके मंत्रियों ने फोटो हटाई। एक सेकंड कुलदीप जी आप भी थोड़ी शांति व्यापक शांति रखिए। कुलदीप जी मैंने आप दोनों को ओके, मैंने आप दोनों को विधायकों को टाइम दिया, आप दोनों विधायकों को टाइम दिया। कुलदीप ओके, अजय आलोक, एक तो आरोप है कि आपने इनके 21 से 22 विधायक सस्पेंड कर दिए हैं। दूसरा, ये जो तस्वीर है इसके ऊपर डॉक्टर अजय आलोक बवाल चल रहा है, विधायक सस्पेंड करे, तस्वीर पे बवाल चल रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं अमेश, ये लोग डिबेट को डिरेल कर रहे हैं कि केजरीवाल की करप्शन पे बात नहीं हो। बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर आज भी सीएम ऑफिस में ही, तो झूठ बोल रहे हैं, हर बात पे झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट में एफिडेविट देके जो स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया दिया है उस पे बाबा साहब पे झूठ बोल रहे हैं। बहाना है बाबा साहब, इनको केजरीवाल के करप्शन से बात हटानी है। अभी बोल रहे थे कुलदीप जी कि भाजपा के नेताओं के महल हैं, बहुत लग्जरी गाड़ी से चलते हैं तो ये करते हैं। ठीक है, चलिए मान लिए इनकी बात। भाई भाजपा के एमएलए, भाजपा के एमपी ने तो एफिडेविट नहीं दिया था ना कि मुझे 2 कमरे से ज्यादा का मकान नहीं चाहिए, मैं लग्जरी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, मैं सूती शर्ट पहनूंगा, मैं रेनॉल्ड्स का पेन रखूंगा। ये भाजपा के एमएलए तो नहीं ने कहा था, ये तो कप्टीवाल ने दिया था ना एफिडेविट। मैं तो ये कह रहा हूं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा कि किसी आदमी ने, किसी राजनीतिक ने एफिडेविट देके ये सब बातें कही है कोर्ट में, और उसके बाद जेल रहते हुए मुख्यमंत्री रह गए, इस्तीफा नहीं दिया बेशर्मों की तरह। कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, दिल्ली सचिवालय नहीं आ सकते हैं, और तब भी आतिशी को कहते थे। देखिए कुलदीप कुमार आप बीच में बोल रहे हैं लगातार निरंतर, अभी ऋतुराज झा की बारी आएगी उसके बाद। और देखिए बीजेपी की तरफ से बीच में नहीं बोला जा रहा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ओके ओके अजय आलोक, यू मेड योर पॉइंट। ओके ऋतुराज झा, क्या आपको लगता है, बताता हूं, एक आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ, 1 मिनट 10 सेकंड और ये जरा बताइए कि केजरीवाल ने लास्ट ईयर 2023-24 के बीच में 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, सच्चाई है कि नहीं? ओके ऋतुराज झा, सिर्फ केजरीवाल के यूज के लिए 1.5 करोड़ की गाड़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री के यूज के लिए, इसी में उलझा ये क्या था लोगों को इन्होंने, ये क्या था? ओके 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी गई, 80 करोड़ का दफ्तर नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा। ओके 80 करोड़ रुपए का। अरे ऋतुराज झा विधायक नंबर 1 पे नाम जाएगा है। लालू यादव को बीट कर चुके हैं ये लोग। किसको बीट कर चुके हैं? आप मुझे बोलने देंगे तब तो बोलूंगा। ये लालू प्रसाद यादव, ओके लालू यादव के साथ कंपटीशन है ऋतुराज झा केजरीवाल का। ओके जवाब ऋतुराज झा ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके ऋतुराज झा, अजय आलोक, ऋतुराज झा। अमीश देवगन जी, एक कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। एक्चुअली में 2500 रुपया देना था, जगह जगह चर्चा हो रहा है, महिलाओं में चर्चा हो रहा है कि 2500 रुपया मिलेगा, 2500 मिलेगा। उस बात से ध्यान भटकाने के लिए ये उल जलूल की बात करते हैं। और ये जो अजय आलोक कह रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री जी तो बोले थे हम फकीर हैं, झोला है, ऐसा झोला वाला है जो 2700 करोड़ रुपए के राजमहल बना रहे हैं, 8400 करोड़ का हवाई जहाज खरीद रहे हैं, 15 लाख का सूट पहनते हैं, रेंज रोवर में चलते हैं, काजू का रोटी खाते हैं, इंपोर्टेड धनिया का चटनी खाते हैं, 570 जिला में राजमहल बनाते हैं, केशव कुंज के अंदर में 150 करोड़ का राजमहल बनाते हैं। ये लोग ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। ये लोग अडानी के दलाल, अडानी की दलाली करते हैं, पूंजीपतियों की दलाली करते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को यह बोलना पड़ा कि हमारा नोटिस सर्व कर दीजिए। 20,000 करोड़ रुपए का जो विद्युत घोटाला किया है, पावर घोटाला किया है,
5 राज्यों के एक्सचेकर को 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, 2,000 करोड़ रिश्वत के रूप में दिया गया है। आज जवाब जी जवाब ओके नहीं पर मामला, आपने जवाब नहीं निजी दिया। मामला है। आपने जांच इसकी होनी 1.5 चाहिए। करोड़ की गाड़ी का और 80 एक बात बताइए। और देखिए प्रधानमंत्री का निवास, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस निवास में रहते थे? अरे तो जो अटल बिहारी वाजपेयी किस निवास में रहते थे? नहीं अच्छा पीवी नरसिंह राव किस निवास में रहते थे? एसडी देवेगौड़ा किस निवास में रहते थे? और जो प्राइवेट प्लेन की बात करते हैं, इस देश के हर प्रधानमंत्री को, पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी को, बीच में आई के गुजराल भी आए, बीच में देवेगौड़ा भी आए, वो सब उनके पास, सबके पास अपना प्राइवेट प्लेन होता था। प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। ये सारी दावे अरविंद केजरीवाल ने करे थे। मैं बड़ा मकान नहीं लूंगा जी, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि नहीं बोला था? उन्होंने बोला था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं अपनी नीली वैगनार से जहां चलूंगा। बोला था कि नहीं बोला था? 80 करोड़ का दफ्तर, 80 करोड़ का दफ्तर, शीश महल, डबल सिक्योरिटी, ये सब विषय बन रहे हैं। ओके अजय लोक सुन लीजिए, ओके अजय आलोक ऑन स्क्रीन, देखिए अजय आलोक ऑन स्क्रीन। वो उनकी गरिमा है, बाकी गरिमा नहीं है। आप कुछ भी देखिए सिंपल बात कुछ है, भी नहीं अमित, मैं फिर बोलूंगा। कह रहा हूं। प्रधानमंत्री का निवास, प्रधानमंत्री का निवास तो पहले 7 रेस कोर्स रोड था, वो 7 LKM ही है, वही है। दिल्ली सीएम का कोई परमानेंट निवास नहीं था। शीला जी कहां रहती थी, मदन लाल खुराना कहां रहते थे, साहिब सिंह वर्मा कहां रहते थे, और अरविंद केजरीवाल कहां रहते हैं? परमानेंट निवास नहीं है सीएम हाउस। भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? दिल्ली में नहीं है ऐसा, जैसे यूपी में है। 5 कालिदास बाग, पहले अखिलेश यादव रहते थे, उससे पहले कल्याण सिंह रहे, उससे पहले, उसके बाद राजनाथ जी रहे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ रह रहे हैं। दिल्ली में ऐसा है क्या? दिल्ली में ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा। 6 स्टाफ रोड केजरीवाल का व्यक्तिगत निवास है क्या? 6 फ्लैग स्टाफ रोड सीएम हाउस नहीं है ऑफिशियल। ओके दैट्स अ प्रूवन पॉइंट। ओके इसलिए मेरे को ये बोलना पड़ा, फैक्ट्स के ऊपर ना हम बदले। ओके अजय लोग, देखिए आप फैक्ट्स बोलते रहिए, कुछ बोलिए अमीश। ये ढीठ पार्टी है, थेथर पार्टी है, ये लोग नहीं सुनेंगे, इनको डिरेल करना है। और मैं बता रहा हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट शराब घोटाला इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी बाकी विभागों की भी सीएजी रिपोर्ट की एक इंक्वायरी शुरू होगी। यकीन मानिए 10 साल में 1 लाख करोड़ का घोटाला इन लोगों ने किया है। 1 लाख करोड़, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हर जगह इन्होंने दवाइयों में चोरी की है, सस्ती और घटिया दवाई बेची है इन्होंने जनता को। मुफ्त कोई जांच हुई नहीं है, जांच का रिपोर्ट बना के पैसे ठगे गए हैं उसमें। क्लासरूम घोटाला निकलेगा, एक चीज निकलेगा। अभी तो होना शुरू हुआ है। मैं तो कह रहा हूं ना, इतने सबूत मिलेंगे कि लंबे जाएंगे कपटीवाल। ये हाल हो जाएगा कि तिहाड़ जेल में इनकी मूर्ति लगवानी पड़ेगी कि ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री था जिसने इतने घोटाले कर दिए। तिहाड़ जेल में मूर्ति लगेगी बकायदा। ये इतने बड़े मतलब ढीठ है, सारी बातें डिरेल करने के लिए 2 दिन से विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं। 2 दिन से विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं और इनको कोई चीज में तथ्य नहीं है। सीएम ऑफिस में अम्बेडकर साहब पे ड्रामा, सीएजी रिपोर्ट एकदम बिल्कुल ठीक है जी, कोर्ट की बातें अपनी कही हुई झूठ बोल रहे हैं। इनकी बात है कि इनको अब शक्ल चोर उचक्के फर्जी लोग हैं, इज्जत नहीं देगी। दिल्ली की जनता ने लतिया के इनको भगाया है और तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, तब भी समझ में नहीं आ रहा है। ह्यूमिलिटी नहीं है इनको, इनसे कोई भी चीज आप एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए। इनको 1 पैसा ह्यूमिलिटी नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट बीत गया है, खत्म हो चुका है आत्मसम्मान। अरे दिल्ली की जनता ने लतिया के भगाया ना आप लोग को। चोर उचक्का बोलते हो और उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हो। कितने ला रहे थे? लतिया के आपसे तंग आके, फ्रस्ट्रेट आके दिल्ली की जनता ने आपको राजनीतिक लात मारी है और अभी आपके भ्रष्टाचार आपके मुंह पर पड़ेगा। सीएजी रिपोर्ट है मेरे हाथों में, निकलते जा रहा है, जवाब है नहीं। रिपोर्ट इधर से उधर घूम रहे हैं, कोर्ट में अपने दिए हुए स्टेटमेंट से भागते हैं। ठीक है ओके, मैं लेके आता हूं, मैं हरीश खुराना और कुलदीप जी को लेके आता हूं चर्चा के अंदर। ओके अजय लोग, ऋतुराज सीज फायर, आप दोनों बिहार से हैं, उसका तो सम्मान करिए। ओके हरीश खुराना 21 से 22 विधायक सस्पेंड कर दिए गए, क्यों? सिक्किम में आम आदमी पार्टी कह रही है ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जहां भाजपा की एक सेकंड ऋतुराज झा जी शांत, बॉडी डाउन करिए। ओके हरीश खुराना, देखिए अमीश भाई, जिस प्रकार से इनका बिहेवियर था, 2 इंसिडेंट्स हुए हैं कल और आज में। कल माननीय अध्यक्ष जी ने वापस आए, मतलब अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ और जब विपक्ष की नेता खड़ी हुई उनका स्वागत करने के लिए, उन्होंने राजनीति खेलना शुरू कर दिया। कल वहाँ पे इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और आज जब माननीय उपराज्यपाल जी का अभिभाषण हो रहा है तो संविधान को ताक पे रखते हुए आप वहाँ पे उनका हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे। ये कहाँ का वो लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र में इनका बिलीव ही नहीं है
पिछले सेशन में, पिछले विधानसभा के अंदर ना क्वेश्चन आवर होता था, ना प्राइवेट मेंबर बिल होता था, कभी भी सत्र बुला लेते थे। तो संविधान में तो विश्वास कहाँ है? बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, आज उपराज्यपाल जी का अभिभाषण हो रहा है और आप लोग चिल्ला के उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो भैया सस्पेंड तो हो गई होगे जब आप ऐसे कार्य करोगे। कुलदीप आपने भी गरिमा को मेंटेन नहीं करा, और वो एक गाना था जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोगों ने भी तो विजेंद्र गुप्ता को उठा के बाहर फेंकवाया था, याद है आपको? मजिंदर सिंह सिरसा को उठा के बाहर आपने बाहर भिजवाया था। तो वक्त का पहिया घूम गया है थोड़ा। अमीश भाई देखिए, मैं बस आपको ये कहता हूं कि 2 फोटो दिखाऊंगा आपको जो उन्होंने अम्बेडकर जी की बात करी। पहली फोटो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के कार्यालय की है, जिस दिन वो कार्यालय पहुंची थी, पहली फोटो। दूसरी फोटो जो बीजेपी ने कल जारी करी है उसी ऑफिस की, इसका जवाब रेखा गुप्ता जी के पीछे फोटो है यहाँ पे, और अगले दिन ये फोटो सचिवालय में यहाँ पीछे से हट के साइड में बाबा साहब की फोटो लगा दी गई। पहली बात ये। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने वहां हंगामा किया। अगर वहां हमने जय भीम के नारे लगाए, हमें बाहर कर दिया गया, बीजेपी वालों ने वहां मोदी के नारे लगाए। टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार एक ब्रेकिंग स्टोरी। दिल्ली के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा साहब लाइन पे हैं। सिरसा साहब, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और आप मंत्री बने हैं उसके लिए। लेकिन आते ही आप लोगों ने सीएजी की रिपोर्ट लाकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नहीं, देखिए, हमने कोई मुश्किलें बढ़ाई नहीं है, मुश्किलें तो उनकी पहले से थी। शराब घोटाला जब उन्होंने किया, मुश्किलें उसी दिन से थी उनकी। उनको लगता था कि वो कोई भी घोटाला कर लेंगे, वो बच जाएंगे। उनको लगता था कि हम ये कह के हमारे साथ वेंडेटा हो रहा है, हम तो ईमानदार आदमी, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, शायद लोगों में हम प्रभाव डाल पाएंगे और हम बच जाएंगे जी। अभी अमीश जी, अगर आप इसको मुश्किलें कह रहे हैं तो फिर तो उनकी बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 14 कैग की रिपोर्ट हैं और लगभग मैं मानता हूं कि 80% रिपोर्ट्स में से उनके घोटालों की जानकारियां मिलेंगी। बार बार कैग की रिपोर्टों को क्यों दबाया गया, बताइए मुझे भी। जी, मैं शराब नीति की बात करना चाहता हूं। उसमें 2000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की बात का पता चला था, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि 4000 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है। जी, ऐसा है, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको कैग रिपोर्ट में पढ़ के बता देता हूं। ये कैग रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है। जो घोटाले की जानकारी मिली है वो कैग रिपोर्ट के माध्यम से आई है। उन्होंने कहा है कि एक तो लॉसेस हैं 2002 करोड़ 2.68 करोड़ के, जी 2002.68 करोड़ जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा 941 करोड़ रुपए का एक लॉस है। उसके बाद उन्होंने कहा 890.15 करोड़ का एक लॉस है जी। उसके बाद 144 करोड़ रुपए का एक लॉस है जी। और उसके बाद 27 करोड़ रुपए का एक लॉस है। ये कुल मिला के 4004 करोड़ रुपया बनता है जो अब तक का लॉस सामने आया है। ये लॉस सारे का सारा जो है ये कैग ने आइडेंटिफाई किया, ये मैंने और आपने तय नहीं किया घर में बैठ के, ये कैग की रिपोर्ट है। लेकिन अमीश जी, इस रिपोर्ट में जो खूबी है ना, जी लेकिन मैं काउंटर पॉइंट है मेरा एक। बोले, आप बोले। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले तमाशा कर रहे हैं जो उनकी हमेशा से आदत रही है। चवन्नी का सबूत केजरीवाल के खिलाफ नहीं है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं है। चवन्नी का सबूत बोला ड्रामा और तमाशा है, बिल्कुल नहीं है बीजेपी। चवन्नी का तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप उन्होंने ठीक कहा, चवन्नी का नहीं है, 4004 करोड़ रुपए का है, चवन्नी का नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर चवन्नी का होता तो शायद हम भी चिंता ना करते, लेकिन क्योंकि 4004 करोड़ रुपए का ये कॉम्पिटिटर ऑडिटर एंड जर्नल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये वो हैं जो सारे देश का, खाली दिल्ली का नहीं, पूरे देश का खाते का जांच पड़ताल करने का कॉम्पिटिटर जर्नल का काम है। अब इस ऑडिटर को भी वो मानने को तैयार नहीं, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। वो कोर्ट को नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, वो हाई कोर्ट को नहीं मानते, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, वो कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी अथॉरिटी हो, चाहे कॉम्पिटिटर हो, चाहे दिल्ली के हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसी को मानने को तो तैयार ही नहीं है। क्योंकि जब बेईमान आदमी होता है उसको सभी गलत लगते हैं। आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि सीएम ऑफिस से भगत सिंह और अंबेडकर जी की तस्वीरें क्यों हटाई गई। आतिशी मार्लेना जो कि फॉर्मर सीएम है, उन्होंने बोला कि यह तो बहुत गलत हुआ है। तो हटाई जाती तो गलत ही था, लेकिन जब हटी नहीं है, वहीं लगी हैं। आज आपके मीडिया का कैंडिडेट कैमरामैन भी था, मैंने कहा देख ले, दिख रही है, कह रहा दिख रही है। मैंने कहा तुझे दिख रही है, मार्लिना जी को क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि उनकी चश्मे के आगे
कैग रिपोर्ट आ गई है, शराब की कैग रिपोर्ट उनके चश्मे के आगे आके फंस गई है, इसलिए वो फोटो नहीं देख पा रहे। पर ये लोग उनकी क्यों बात कर रहे हैं? पैरों में फोटो रखी है। आप वीडियो फोटो दिखाइएगा, आतिशी जी का ट्वीट खोल के देखिए, पैरों में फोटो रखी है बाबा साहब अम्बेडकर की। ये इस लायक भी नहीं है शराब घोटाला करने वाले कि सिर पे भी फोटो रख सकें। मेरी ध्यान से बात समझिएगा अमीश जी, ये सिर पर भी पापी लोग उस फोटो को नहीं रख सकते, लेकिन ये पैरों में रखकर बैठे हैं। ये घटिया मान सकता है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो के पीछे अपना शराब घोटाला छुपाना चाहते थे। 21 विधायकों को मार्शल ने बाहर कर दिया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इसका ऐलान किया। आम आदमी पार्टी कह रही है ये तो लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है। बीजेपी दिल्ली में आई है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, निष्कासित करे गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अभिभाषण के दौरान वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और वो संवैधानिक संस्था जब बोल रही है तो संवैधानिक संस्था को काम करने से रोकना ये सबसे बड़ा अपमान होता है हाउस का भी, और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी है। ये प्रिविलेज की भी ब्रीच है, और जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में कानून के तहत उन पर कार्रवाई बनती थी बने ही करेगी। और ये कोई हमने तो कानून के दायरे में किया है, ये तो मुझे रोज़ उठा के बाहर फेंक देते थे। इन्होंने तो ओम प्रकाश शर्मा को 1.5 साल तक हाउस में घुसने दिया, कोर्ट से इजाज़त लेके बाद में घुसे थे। ये तो अपने हाउस में इन्होंने क्वेश्चन आवर बंद कर दिया था। ये तो इस तरह से तानाशाही इन्होंने चलाई, कभी सुना है 10 साल तक क्वेश्चन आवर ही नहीं हुआ इस हाउस में। मतलब किस मंत्रियों से सवाल ही नहीं पूछ सकता, क्वेश्चन आवर बंद ही कर दिया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है बाबा साहब के, उस क्वेश्चन आवर को बंद कर दिया। बोले लेकिन हमारे मंत्री जवाब नहीं देंगे। लेकिन ये पहले दिन से आपकी सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आप नई नवेली सीएम रेखा गुप्ता को, मंत्री मजेंद्र सिंह सिरसा को बैकफुट पर डालने का प्रयास है। वो कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी का अपमान कर रहे हैं ये लोग, ये कैबिनेट। 2500 का ऐलान देखिए, तो पहले दिन ही पहुंच गई आतिशी जी। नहीं, हमने तो कहा आतिशी बहन से, मैं तो आपके चैनल से भी फिर से कहना चाहता हूं, भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप उन तक मेरा मैसेज पहुंचा सकें। उन्होंने 1000 रुपया देने की पंजाब में बात करी। हमने आतिशी जी से आग्रह किया, वो सीएम के ऑफिस में मिली थी मेरे से, मैंने उनसे आग्रह किया, आतिशी जी जो पंजाब में 1000 रुपया आप दे रहे हैं, अगर आप हमें वो भेजने क्राइटेरिया क्या है, क्या मापदंड में दे रहे हैं, तो हमें काम करना आसान हो जाएगा, वरना हमें इसमें टाइम लगेगा। अगर वही आपकी फाइलें हमारे पास आ जाएं तो हमें मापदंड तय हो जाएंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि 1000 रुपया कैसे और कहाँ देना है। अभी तक उन्होंने मेरे को इस बात का जवाब नहीं दिया। 3 साल हो गए दिल्ली में, पंजाब में वो लागू करने की बात कह के आए थे। हमारे तो आज भी गवर्नर साहब ने बताया कि 2500 रुपया बेटियों बहनों को देना। मोदी जी का वादा है तो पूरा होता ही है, इसलिए आतिशी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पर आतिशी को जिस सर्टिफिकेट देने की बैकफुट पे डाल रहे हैं, पहले दिन से आपको बैकफुट पे डाल रहे हैं, आपको, आपकी सरकार को, आपकी कैबिनेट को बैकफुट पे डालने का प्रयास है। ये आपकी कैबिनेट नहीं है, ये बीजेपी की कैबिनेट है। वो आपदा थी, उसको आपदा कहा करिए, आप मत कहा करिए। आपकी बेइज्जती होती है जब आप वर्ड बोलते हैं, आप वर्ड का अपमान होता है। इससे अच्छा तू कह लीजिए मेरे को, ये कहिए कि तेरी कैबिनेट, ये कहिए कि तू मंत्री, आप मत बोलिए मुझे। आपदा, ये आपदा बीमारी से आपका भी बहुत कद नीचे हो गया, बेइज्जती महसूस करते हैं आज हम जब कोई आप कहता है तो। आप एक बहुत ही तुच्छा वर्ड बना के रख दिया केजरीवाल जी ने। जी मेरा अगला सवाल है आपसे, ये भगवंत मान जी के बारे में आपने एक भविष्यवाणी करी थी, क्या वो सत्य होगी? आप तेरा कह दो, तेरा कह दे, तू कह दो, ये आप मत बोलो मेरे को, मैं फिर कह रहा हूं आपदा है आपको, आप मत बोलिए मेरे, आप मत बोलिए, जो शिष्टाचार है ये बोल दीजिए, ये आप मत बोलिएगा। ओके सिरसा साहब, ये आप गाली होगी ना, आप तो शिष्टाचार के तौर पर बात करते हैं और लोग कहते हैं आप गाली है, इस गाली को कहना बंद कीजिए। बेइज्जती कर दी, आप वर्ड को भी इतना छोटा कर दिया। अच्छा, भगवंत मान का भविष्य क्या है? आपने एक भविष्यवाणी करी थी, सिरसा जी ने एक भविष्यवाणी करी थी। हाँ, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल हटेगा भगवंत मान। रोज उसको हटाने के लिए केजरीवाल वहां कोशिशें कर रही हैं। वहां पे राघव चड्ढा को भेजा हुआ है, वहां पे पाठक को भेजा हुआ है, वो लगा हुआ है, लेकिन भगवंत मान भी अड़ा हुआ है। वो अलग बात है, भगवंत मान के पास उतने एमएलए नहीं है, पर भगवंत मान जी को हटाना तो पाप होगा। सिरसा जी, एक सवाल, शीश महल जा पाए, देख के आए? वैसे तो पापी महल है, वहां जाने का मन तो नहीं है, लेकिन देखने की इच्छा है। एक इच्छा इसलिए है क्योंकि 10 लाख की टॉयलेट सीट पे, जिस पे केजरीवाल जी उस पर बैठे बिना उनको चैन नहीं मिलता था, वो 80 लाख की जकूजी जिसमें वो बैठकर दिल्ली को बेवकूफ़ बना के गर्म पानी की जकूजी में बैठते थे, जो 25 लाख का कैलीन जिस पर वो चलते थे, वो 8-8 लाख का पर्दा जो रिमोट से टू टू करके आगे पीछे होता था, वो देखने की इच्छा जरूर है। एक दिन आपको सीएम का कार्यालय आना चाहिए और अपने कैमरामैन के साथ आना चाहिए और आके देखना चाहिए लग्जरी कहाँ ख़त्म होती है, या मैं कहूँगा कि लग्जरी का अंत क्या हो सकता है,
वो आके अगर आप सीएम ऑफिस में देखेंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने लगभग 80 करोड़ रुपए अपने दफ्तर पे लगाया। एक बार 80 करोड़ रुपए दफ्तर पे लगाया, ये नया खुलासा है। हाँ, मैं तो खुलासा नहीं, अब तो सामने, अब तो खुलासा है, तो क्या करें, ऐसे रोज ही नई चीजें निकल के आए। पर आप आइए, मैं तो क्या क्या नहीं क्या क्या है कैमरामैन के साथ उस लग्जरी दफ्तर में, क्या क्या है? आम आदमी वाला कुछ चीज नहीं थी आप कह रहे हैं? नहीं, सदाम हुसैन का पता नहीं लोगों ने दफ्तर देखा था, जो फोटो हम देखा करते थे बस उससे मिलता जुलता है। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, फिर आगे इस पे विस्तार से बात होगी। लेकिन आपने कहा जैसे सद्दाम हुसैन का दफ्तर, आप देखिए ना, मैं तो कह रहा हूं अपना कैमरामैन लाइए, अपना कैमरामैन लाइए। और चलिए, जब तक हमारा कैमरामैन पहुंचेगा, दो चीजें तो बताइए जो वहां पर ऐसी हैं जो अलबेली हैं। ऐसा है कि जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, इसको गोरे कॉरिडोर्स ऑफ पावर कहते थे जी। सत्ता के बरामदे क्यों कहते थे? कि उनकी छतें 20-20, 22-22 फुट ऊंची हैं, तो उनको कॉरिडोर्स ऑफ पावर कहा जाता था। अरविंद केजरीवाल जी के मन में वही लालसा थी कि मुझे भी कॉरिडोर्स ऑफ पावर बनाना है। ये 10-12 फुट वाली छत में मैं बैठ नहीं सकता, ये मेरी तौहीन है इस छत में बैठना। उन्होंने क्या किया, 25-25 फुट तक वहां पे नई बिल्डिंग क्रिएट की, एक नया टावर क्रिएट किया, जिसकी छतें 25-25 फुट तक की लगाई, ऊंची करी गई। फिर उसके अंदर लग्जरियस पत्थर लगाया गया, वो पत्थर जो विदेशों से इंपोर्ट करके मंगाया गया। फिर उसके अंदर लग्जरियस कलीन बिछाई गई। उसका टेबल इतना बड़ा है कि 5-6 लोग उस टेबल पे सो सकते हैं, इतना बड़ा टेबल। तो इंसानों को छोटा दिखाने के लिए और लग्जरियस का सरकार का पैसा फूंकने के लिए, अब सोचिए 60-70 करोड़ रुपए में कितने लोगों के घर बस जाते, कितने बहनों को नौकरी मिल जाती, कितने बच्चों के स्कूल की फीस चली जाती, कितने बच्चों को ड्रेस मिल जाती, कितने गरीब लोगों के खाने का इंतजाम हो जाता कई साल का। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल जो कि नहीं करना, उनको अपने लग्जरी दिखानी, अपने ऐशो आराम उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिरसा साहब। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।